A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with another important topic of chapter Human Health and Disease, and the topic is immunity. In the immunity process, this is a mechanism by which our body protects, our body protects from the micro disease causing microorganism से अपनी body protect करेगी. In the disease causing organism से क्या होगा, यहाँ पे दो टाइप ऑफ इम्यूनिटी यहाँ पे जनरेट होगी बेस्ड ऑन द टाइम बाय विच दे, यहाँ पे जिस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी वर्क करेगी. फॉर एग्जांपल, अगर बहुत सारी हम डिफरेंट माइक्रोब्स से अपने एनवायरनमेंट में फेस होंगे तो वो भी हमारी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं. तो ऐसी इम्यूनिटी जब हम अपने एनवायरनमेंट के थ्रू गेन करते हैं, दैट मीन्स कि एक्सपोजर होगा डिफरेंट माइक्रोब्स का हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी एक्सपोज होगी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर. देन ये पैथोजेंस हो सकते हैं, मे बी पैथोजेन, अगर पैथोजेन है तो उसके अगेंस्ट फेस करेगी और फिर हमारे बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप करेगी. तो वो एनवायरनमेंट पे बेस्ड है. और फिर ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ के टाइम से ही मिल रही है, तो वो डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी होगी. नाउ आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के बारे में. हियर इज इम्यूनिटी बॉडी. जिसमें डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसमें हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करेगी हमारे फंक्शन को, और हमारी बॉडी को हमारा इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करेगा विद डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और पैथोजेन से. नाउ इन दिस केस इम्यूनिटी आर डिवाइडेड ऑन द इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ना इम्यूनिटी कितने टाइप की होगी, ये जनरेशन की टाइम, दैट मीन्स कि अगर बर्थ के टाइम से ही हमारी इम्यूनिटी डेवलप है, और ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे बर्थ के टाइम ही हमारे में आ चुका है विद आवर पेरेंट्स से जेनेटिकली, थ्रू जेनेटिक के वजह से, और क्योंकि डेवलपमेंट में हमारी बॉडी के कुछ ऐसे सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है और ऐसे बैरियर्स का फॉर्मेशन हुआ है जो एंट्री को, डिफरेंट माइक्रोब्स के एंट्री को प्रिवेंट कर रहे हैं. तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज इनेट इम्यूनिटी. ये कब है, कब से मिलती है? एट द टाइम ऑफ बर्थ. इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नाम से इंडिकेट है दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ये ऐसी इम्यूनिटी है इन विच जिसमें हम क्या करेंगे, जो एनवायरनमेंट के थ्रू एक्वायर करेंगे इम्यूनिटी को. एनवायरनमेंट के डिफरेंट जब माइक्रोब्स का एक्सपोजर होगा, हमारी बॉडी एक्सपोज होगी डिफरेंट माइक्रोब्स के अंदर, तब ऐसे में जो इम्यूनिटी डेवलप होगी तो इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला जाएगा आफ्टर बर्थ और ड्यूरिंग डेवलपमेंट. डेवलपमेंट किस टाइम है, तो ये इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी है ना. इन इनेट इम्यूनिटी देयर आर 4 बैरियर्स विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इनसाइड द बॉडी, जो प्रिवेंट करेंगे एंट्री ऑफ माइक्रोब्स और पैथोजेंस को. और ये डिफरेंट बैरियर्स कौन कौन से हैं? दीज आर फिजिकल बैरियर, second is physiological barrier, third is cytological barrier, and fourth is cytokine. तो साइटोकाइन्स क्या होंगे, और फिजिकल बैरियर क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, साइटोलॉजिकल बैरियर क्या है, साइटोकाइन्स क्या है. तो हम स्टार्ट करते हैं विद द फिजिकल बैरियर. In the physiological barriers, certain liquids play as a or prevent the entry of microbes or prevents the growth of microbes. ये क्या करेंगे? For example, here is tears in eyes, saliva in mouth,
saliva in mouth, acids in stomach, ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को, प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड द बॉडी। अगर फॉर एग्जांपल टीयर क्या करते हैं, ये अपने साथ माइक्रोब्स को फ्लो कर देंगे। नाउ सलाइवा, सलाइवा में ऑलरेडी लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो किल कर देंगे जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको, और फर्दर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और फॉर एग्जांपल अगर कोई बच भी जाते हैं तब क्या होगा कि जो एसिड्स हैं ये स्टमक में प्रेजेंट होंगे। एसिड्स क्या करेंगे, ये ऑलमोस्ट ब्रेक कर देंगे बैक्टीरियल सेल को। तो हाई पीएच होने की वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया डीजनरेट कर जाएंगे। नाउ थर्ड इज साइटोलॉजिकल बैरियर। साइटोलॉजिकल बैरियर और सेलुलर बैरियर्स। इन सेलुलर बैरियर्स और साइटोलॉजिकल बैरियर्स डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होंगी। ये सेल्स क्या करते हैं, WBCs की सेल्स होंगे, ये प्रिवेंट करेंगे ग्रोथ और इनगल्फ करते हैं सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्जांपल जितने भी मैक्रोफेजेस, एग्जांपल इज मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, macrophages, B lymphocytes and lymphocytes, ये सभी क्या करेंगे, ये साइटोलॉजिकल बैरियर की तरफ फंक्शन करते हैं। और मतलब कि ये डिफरेंट सेल्स होंगी। अब मैक्रोफेजेस है, ये क्या करेंगे, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं और इनगल्फ करते हैं बाय फेगोसाइटोटिक। और ये सभी जितने भी मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, these are phagocytotic in nature, फेगोसाइट्स होते हैं। और ये क्या करेंगे, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इन्हें इनगल्फ कर लेंगे, इनगल्फ करके जो सेल हैं उनकी डीजनरेट कर देंगे। और इसके साथ ये अदर इम्यून सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं और सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो। तो जनरली ये मैक्रोफेजेस बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं फॉर द एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, और यहाँ पे एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होने लग जाते हैं। और फिर आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज ये एक्यूमुलेशन करने लग जाएंगे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और पैथोजेंस का, और एक्यूमुलेशन करके प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा और उन्हें किल कर दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज साइटोकाइन्स बैरियर। साइटोकाइन बैरियर्स। In cytokine barriers, there is a secretion of signaling molecule by the different macrophages और B lymphocytes। यहाँ पे मोनोसाइट्स यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये डिस्ट्रॉय करते हैं डिफरेंट मैक्रोफेजेस, फॉर एग्जांपल दीज आर फेगोसाइटोटिक इन नेचर। और जैसे ही यहाँ पे कोई माइक्रोब आता है तो यहाँ पे इनवेजिनेशन प्रोसेस होगा और यहाँ इसके चारों तरफ घेर लिया जाएगा और यहाँ पे वेसिकल्स का फॉर्मेशन होगा इस माइक्रोब्स। माइक्रोब इन वेसिकल। माइक्रोब है जो वेसिकल के अंदर है और फूड वैक्यूल के अंदर है। अब इसे मतलब कि नॉट फूड वैक्यूल, जो माइक्रोब है इसे वेसिकल में इनक्लोज कर लिया जाएगा। अब इसे डीजेनरेट कर दिया जाएगा इस वेसिकल्स को थ्रू प्रोटियोलिटिक एंजाइम और एंजाइम के थ्रू। अब फॉर एग्जांपल इसके कुछ सेल पार्ट को यहाँ पे
रिसेप्टर्स पे शो करने लग जाएंगे। ये मैक्रोफेजेस सेल पार्ट को शो करने लग जाएंगे और ये सिंपली इंडिकेशन होगा कि सेल पर और बॉडी पर माइक्रोब्स का अटैक हुआ है। नाउ यहाँ पे दे ऑल्सो सिक्रीट सम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। और अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्लड फ्लो में रिलीज कर दिए जाएंगे और जिसे रिसीव कर लिया जाएगा बाय द बी लिम्फोसाइट सेल। और बी लिम्फोसाइट सेल क्या करेंगे, आफ्टर रिसीविंग द सिग्नल पार्टिकल विच आर रिलीज फ्रॉम द मैक्रोफेजेस। और ये मैक्रोफेजेस क्या कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट करेंगे, दीज साइटोकाइंस आर इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स होंगे विच आर रिसीव बाय द बी लिम्फोसाइट सेल। और बी लिम्फोसाइट सेल के साथ रिसीव कर लेंगे बाय द रिसेप्टर एंड देन दे सिक्रीट द आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज सिक्रीट करेंगे। और जो इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये जहाँ से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ रहे थे वहीं पे चले जाएंगे और जितने भी माइक्रोब्स हैं उनका प्रेसिपिटेशन कर दिया जाएगा बाय द एंटीबॉडीज। तो ये प्रोसेस में क्या इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन, गामा इंटरफेरॉन, ये डिफरेंट इंटरफेरॉन्स होते हैं जो साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं और पार्टिसिपेट करेंगे इन द इनेट इम्यूनिटी। ना नेक्स्ट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन विच आवर बॉडी, यहाँ पे अपनी बॉडी प्रोटेक्ट की जाएगी बाय द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू सेकेंड टाइम एक्सपोजर फॉर एग्जाम्पल, और थ्रू एनवायरनमेंट के थ्रू एक्वायर्ड की जाएगी। एक्वायर्ड में क्या हो रहा है कि जैसे हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फेस करते हैं तो उसको फेस करने से हमारी बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नोन हो जाएगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी इम्यूनिटी के लिए नोन हो जाएगा। अब जब सेकेंड टाइम, अब क्या होगा कि फर्स्ट टाइम अटैक होने के बाद हमारी बॉडी दे स्टार्ट प्रिपेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज फॉर द स्पेसिफिक माइक्रोब के लिए ये हमारी बॉडी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। जब सेकेंड टाइम एक्सपोजर होगा उसी माइक्रोब्स के साथ तो हमारी बॉडी के लिए वो माइक्रोब नोन है और ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ होगा इस एंटीबॉडी का। तो ये क्या करेंगी, जैसे ही अटैक होगा इस पर्टिकुलर माइक्रोब का तो हमारी बॉडी सेव कर लेगी, हमारी इम्यूनिटी सेव कर लेगी हमारी बॉडी को विद द पर्टिकुलर और स्पेसिफिक माइक्रोब से। तो ये इम्यूनिटी एक्वायर्ड की जाती है थ्रू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के थ्रू इसे एक्वायर किया जाता है। और इस इम्यूनिटी में मेनली जो रिस्पॉन्स होगा प्राइमरी, देर आर टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ड्यूरिंग प्राइमरी रिस्पॉन्स, यहाँ पे जो प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम हमारी बॉडी अफेक्टेड हो जाएगी उस पैथोजन से, बिकॉज क्योंकि फर्स्ट टाइम अटैक होगा और वो टोटली जो माइक्रोब है वो अननोन है अपनी बॉडी के लिए, तो उसे पहचानने में और उसकी प्रोटीन के अरेंजमेंट को देखने में और एनालिसिस करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में टाइम लग जाएगा, जिसके बीच में ये जो ड्यूरेशन है इस बीच में वो पर्टिकुलर पैथोजन हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर देंगे। बट व्हेन सेकेंड टाइम जब एक्सपोजर होगा, सेकेंड टाइम एक्सपोजर के टाइम बिकॉज हमारी बॉडी में एक मेमोरी बन जाएगी उस माइक्रोब्स के लिए कि पर्टिकुलर
जो हमारे पर अटैक हुआ था उस माइक्रोब की का सेलुलर कंपोजिशन क्या है, तो ये मेमोरी में आ जाएगा। और जब सेकेंड टाइम एक्सपोजर होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होगा, ये मच मोर इफेक्टिव होगा प्राइमरी रिस्पॉन्स से, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स में वो पैथोजन अननोन था टोटली। अब जब वही पैथोजन सेकेंड टाइम इन्फेक्ट करेंगे और सेकेंड टाइम अटैक करेंगे, सेकेंड टाइम अटैक में हमारी बॉडी और इम्यूनिटी के लिए वही पैथोजन नोन हो जाएगा और उसके लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर है। तब इस केस में जो ये रिस्पॉन्स क्या होगा, इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव होंगे, मोर इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो इफेक्टिव होंगे। और यहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स देयर आर इम्यूनिटी जो प्रोवाइड होगी और रिस्पॉन्स होगा बाय टू lymphocyte, that is T lymphocytes and B lymphocytes, and B lymphocytes. Based upon the type of immunity they are considered as, और they ये दोनों कंसिडर किए जाएंगे इन ह्यूमरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट के थ्रू जो इम्यूनिटी दी जाएगी, दिस इम्यूनिटी इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड बी लिम्फोसाइट के थ्रू जो इम्यूनिटी दी जाएगी, दिस इम्यूनिटी इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। नाउ स्टार्ट करते हैं विद द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विच वाज गिवन बाय द which is given by the T lymphocyte. Here is cell mediated immunity. In cell mediated immunity जो प्रिवेंशन होगा अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डन बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। इन टी लिम्फोसाइट्स मेनली यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जब चाहे वो सेल मीडिएटेड हो या सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों में ही जो मैक्रोफेजेस होंगे दे फेस द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये जनरली फाइट करने जाएंगे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हियर इज मैक्रोफेज इन मैक्रो। सबसे पहले मैक्रोफेज क्या करेंगे, जब ये फाइट करेंगे इस बैक्टीरिया और पैथोजेन से, देन दे इनगल्फ, बिकॉज दे आर फैगोसाइटोटिक इन नेचर, सो दे इनगल्फ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को इनगल्फ करेंगे एंड ब्रेक, यहाँ पे सेल लिसिस अगर होगी बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फाइट दिस वायरस। अगर फॉर एग्जांपल ये वायरस बहुत स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू मैक्रोफेजेस, तो ये इनगल्फ तो कर लेंगे बट ये अनेबल होंगे टू लिसिस द वायरस सेल। तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पे वायरस सेल की लिसिस नहीं कर पाएंगे और पर्टिकुलर ये वायरस ये डिजीज कॉज करने लग जाएंगे। और यहाँ पे ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये जब फाइट नहीं कर पाएंगे पर्टिकुलर इस बैक्टीरिया और वायरस से, तब ये क्या करेंगे, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को भेजना स्टार्ट कर देंगे, इंटरफेरॉन्स और सम अदर साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन्स, ये डिफरेंट साइटोकाइंस होते हैं। तो ये सभी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ये ट्रांसफर करने लग जाएंगे और रिलीज करने लग जाएंगे बेस्ड अपॉन द, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बेस्ड होंगे अटैक ऑफ वायरस, वो कौन सा वायरस, किस वायरस ने अटैक किया है। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो जनरली इंटरफेरॉन, एंड देन बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन होता है तो इंटरल्यूकिन। नाउ दिस ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और सिक्रीट होंगे, साथ में इसके साथ जब ये क्या करेंगे, इस वायरस के कुछ सेल कंपोनेंट को भी शो करने लग जाएंगे, सेल कंपोनेंट को भी अपने रिसेप्टर्स पे शो करने लग जाएंगे। दिस सेल कंपोनेंट रिसीव बाय द टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट के टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के थ्रू ये क्या कर लिया जाएगा, इस पे रिसेप्टर्स होंगे और रिसीव कर लिए जाएंगे। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ये जनरली इन जितने भी जहाँ से वायरस आ रहे हैं यहाँ पे इस वायरस सेल की
पोरिन्स सिक्रीट करेंगे और पोरिन्स के थ्रू क्या होगा, इस वायरस सेल की लिसिस हो जाएगी और यहाँ पे वायरस सेल को का ब्रेकडाउन हो जाएगा बाय द टॉक्सिन। टॉक्सिन रिलीज करने लग जाएंगे, वो टॉक्सिन क्या होंगे, पोरिन्स होंगे और इस पोरिन्स के थ्रू यहाँ पे इस वायरस की लिसिस हो जाएगी। यहाँ पे इस वायरस सेल की लिसिस कर दी जाएगी बाय द टॉक्सिन के थ्रू, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के थ्रू। और डिफरेंट सेल भी आएंगे, दैट इज नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। ये भी क्या करते हैं, ये भी जो वायरस है, वायरस सेल की लिसिस करते हैं तो ब्रेक डाउन कर देते हैं, पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे वायरस के, तो वायरस के पोर का फॉर्मेशन कर देते हैं और वायरस वहाँ पे की सेल डिजनरेट कर जाएगी और लिसिस हो जाएगा। नाउ दीज टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि सेल यहाँ पे परफॉर्म कर रही है साइटोटॉक्सिक टी सेल जो टी लिम्फोसाइट्स हैं एंड नेचुरल किलर सेल्स। और सबसे पहले मैक्रोफेजेस फाइट करने जाते हैं, जहाँ पे अगर वो अनेबल है इस वायरस से फाइट करने के लिए, देन दे रिलीज इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वायरस और बैक्टीरिया। Then these interferon or interleukin are received by the cytotoxic T cell and natural killer cells. They also expose the certain or some cellular component of these virus which are received by the cytotoxic T cell, और ये receive कर लिए जाएंगे by the cytotoxic T cell. Then T cell analyze the cell component and finally they reach on the site of the viral attack और finally they release toxins, porins। और ये पोरिन्स क्या करेंगे, दे फॉर्म पोर इनसाइड द वायरस और परफोरेशन का परफोरेशन होगा सेल वॉल का, वायरस की सेल का और प्रोटीनिशियस सेल का कोटिंग की। नाउ द डीजेनरेशन ऑफ वायरस सेल अकर और सेल लिसिस अकर। Now finally natural killer cells also degenerate the virus cell by the toxins, और toxins के through virus cell को भी degenerate कर देंगे natural killer cell। they are also phagocytotic in nature और engulf कर लेंगे certain viruses को and cause the lysis of the virus। Now next is the second is humoral immunity। so in humoral immunity, like cell mediated immunity, in humoral immunity these are also initiated by the मैक्रोफेजेस। सेल mediated immunity की तरह ये ह्यूमरल इम्यूनिटी भी इनिशिएट किए जाएंगे मैक्रोफेजेस, बिकॉज द जो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म होगा सबसे पहले, क्योंकि मैक्रोफेजेस ही फाइट करने जाते हैं, जो मोनोसाइट डेवलप करके मैक्रोफेजेस का फॉर्मेशन करेंगे। हियर इज वायरस एंड वायरस क्या होगा, जब वायरल का अटैक होगा सिमिलरली फैगोसाइटोटिक इन नेचर, तो यहाँ पे इनगल्फ करेंगे बाय द इवेजिनेशन प्रोसेस और ये मैक्रोफेजेस होंगे, डिफरेंट मैक्रोफेजेस होंगे। नाउ व्हेन दे इनगल्फ दीज वायरस दे आर स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू मैक्रोफेजेस, देन क्या होगा इस केस में जो मैक्रोफेजेस हैं ये लिसिस करेंगे और लिसिस करने के बाद यहाँ पे लिसिस करेंगे, लेकिन एनी हाउ दे आर अनेबल टू फाइट विद दीज वायरसेस। तब क्या होगा, इस वायरस से अनेबल है लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। तो सिमिलरली उसी प्रोसेस की तरह दे रिलीज इंटरफेरॉन्स और इंटरल्यूकिन, यहाँ पे इंटरफेरॉन्स और इंटरल्यूकिन ये सिक्रीट करने लग जाएंगे विच आर रिसीव्ड बाय द B lymphocyte cell। Here is B lymphocyte received by B lymphocytes, and also these are received by T helper cell, T helper cell और T helper lymphocyte से रिसीव कर लिए जाएंगे बाय द रिसेप्टर और रिसेप्टर के थ्रू। तो यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स ये क्या है, प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लग जाएंगे जो एंटीबॉडीज हैं, और ये प्रोटीन कौन सी हैं, एंटीबॉडीज, और फाइनली दे रिलीज हो जाएंगे आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज रिलीज बाय प्लाज्मा सेल्स से रिलीज होने लग जाएंगे। फाइनली दे रिच ऑन द साइट ऑफ
अटैक, वो रीच कर जाएंगे साइट ऑफ जहाँ पे अटैक हुआ है, और फाइनली ये एंटीबॉडीज प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करने लग जाएंगे, वायरल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करने लग जाएंगे। दैट इज कि जितने भी यहाँ पे वायरस हैं एक्यूमुलेट कर लिया जाएगा, और एक्यूमुलेशन से क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो इधर चारों तरफ जा रहे थे और क्या कर रहे थे, डिफरेंट सेल्स को इन्फेक्ट कर रहे थे, अब ये डिफरेंट सेल को इन्फेक्ट नहीं कर दिए जाएंगे, अब प्रॉपर इन्हें डीजनरेट कर लिया जाएगा एक्यूमुलेट करके। तो ये प्रोसेस पूरी होगी इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी, तो विच इज एंटीबॉडी से मीडिएट किया जाएगा ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी को, और एंटीबॉडीज के थ्रू मीडिएट होती है इम्यूनिटी। और जो टी हेल्पर सेल्स हैं ये क्या पर्टिकुलर क्या करते हैं, ये आइडेंटिटी चेक करते हैं डिफरेंट सेल्स की, अगर डिफरेंट सेल में इन्फेक्शन भी है और वो डिफरेंट सेल अगर हमारी बॉडी की भी नहीं है तो वहाँ पे डिफरेंट, फॉर एग्जांपल हर जितने भी सेल होंगे इनके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, और ये डिनोट करता है इनकी आइडेंटिटी को, जो जिसे बोला जाता है एमएससी और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये क्या करते हैं, इनकी आइडेंटिटी होती है, और ये टी हेल्पर सेल इन्हीं को चेक करते हैं, टी हेल्पर सेल। अगर पर्टिकुलर हमारी सेल की है तो इनके पास कोई भी सेल है हमारी बॉडी की है तो इनके पास हमारी बॉडी का मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होगा, अगर नहीं है तो अगर वायरस सेल है तो ये हमारी बॉडी की एमएससी नहीं प्रेजेंट होंगे। इस केस में इन्हें जब ये पता चल जाता है कि हमारी बॉडी की सेल नहीं है तो ये सिग्नल्स भेजते हैं प्लाज्मा सेल्स को, और दे ऑल्सो एक्टिवेट द बी सेल्स को भी एक्टिवेट करेंगे, प्लाज्मा सेल्स को भी एक्टिवेट करेंगे, और एंड ऑल्सो एक्टिवेट द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स they also activate the cytotoxic T cells, or finally these all three are involved in the और इम्यूनिटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। अगर ये बी लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट करते हैं देन दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज सेल ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंड इफ दे एक्टिवेट द cytotoxic T cells then this kind of immunity is known as cell mediated immunity। तो ये different immunity होगी। now is the structure of antibodies। तो एक बार जो एंटीबॉडीज यहाँ से रिलीज हो रहे हैं उनका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। here is in the structure of antibody there are 4 polypeptide chain in the antibody, there are 4 polypeptide chain and 2 distinct region। now यहाँ पे ये एंटीबॉडी कैसे बाइंड करेंगे, एंटीबॉडीज एंटीजन से कैसे बाइंड करेंगे, दे बाइंड विद द antigen binding site, and there are 4 polypeptide chain in antibody, 4 polypeptide chain, का बना होगा, एंड 2 रीजन होंगे, दैट इज जो आगे के साइड प्रेजेंट होंगे ये वेरिएबल रीजन, दिस इज वेरिएबल रीजन, एंड हियर इज कांस्टेंट रीजन। और कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन में डिफरेंस क्या होगा, इन ऑल टाइप ऑफ एंटीबॉडी जितनी भी देर आर 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, बट इन जो कांस्टेंट रीजन है the constant region is almost same in all type of antibodies, but variable region क्या होंगे, ये slightly different होंगे जितने भी एंटीबॉडीज हैं। तो यहाँ पे और 2 चैन ये कितने हैं, 2 are light chain and 2 are heavy chain, light chain and 2 are heavy chain। 2 heavy chain होंगे, 2 light chain होंगे, और these chain ये दोनों चैन आपस में हैवी चैन आपस में भी डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू बाइंड रहेंगे, हियर इज डाइसल्फाइड लिंकेज और डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू, और लाइट और हैवी चैन एक दूसरे से भी डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू यहाँ पे बाइंड रहेंगे,
डाइसल्फाइड बेस के थ्रू। नाउ ये कॉमन स्ट्रक्चर होगा एंटीबॉडीज में, और 4 टाइप की एंटीबॉडीज जनरली होगी, और ए एंटीबॉडीज GAMED, तो 5 टाइप की एंटीबॉडीज होंगे, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर पे और फंक्शन पे बेस्ड होंगे इनके टाइप्स। नाउ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस